लायंस गेट पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, 8-8 पोर्टल जो चलेगा 12th ऑफ अगस्त तक। और इस टाइम पे मैनिफेस्टेशंस बहुत तगड़ा होता है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एवरी रिचुअल एकदम धूमधाम से करना है, बट इस टाइम पे अगर आप अपनी लाइफ से किसी पर्टिकुलर चीज़ों को हटाना चाहते हो या फिर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नाउ इस रीडिंग में आता हूँ। 8-8 पोर्टल में आपको क्या मिल रहा है, टैरो से देखेंगे। माँ आपको कौन सा चीज़ ऑफर करे और कौन सा चीज़ को आपके लाइफ से रिलीज करे, रादर कौन से परेशानियों को रिलीज करे, मैं देखूंगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं गाइडेंस के वीडियोस अपलोड करता हूँ, लव वीडियोस अपलोड करता हूँ, एंड गाइडेंस जिस तरीके से आप कह सकते हो साईं बाबा, गणेश जी, महाकाली के गाइडेंस ऑफर करता हूँ। तो आप लोग बेझिझक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। अनकंडीशनली आपके सामने यहाँ पे हाजिर हो। ओके, लेट्स सी 8-8 पोर्टल में आपकी जिंदगी में क्या आ रहे हैं फिलहाल के लिए। Knight of Wands, which is good. The Nine of Swords. Okay. Oh, the Six of Pentacles. What is the clarity of Knight of Wands? Clarify कीजिए Knight of Wands को. Oh, the Moon. Okay. And ये Nine of Swords को क्या clarify कीजिए? Nine of Swords. Okay, the Ace of Swords. Great. And the Six of Pentacles को क्या clarify कर सकते हैं आप? The Eight of Pentacles. देखो, मुझे लग रहा है कि आपको इस 8-8 पोर्टल में जो पहला मैसेज मिल रहा है, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ो। आपको शायद लग रहा है कि अगर आप जल्दी भागेंगे, अगर आप अपने पैशन के लिए जाएंगे, अगर आप बिंदास रहेंगे, अगर आप अपना फ्लॉलेस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद कुछ गलत कर सकते हो। आई थिंक सम ऑफ यू, लाइक आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करूंगा तो गलत हो जाएगा, मैं कुछ आगे बढ़ूंगा तो गलत हो जाएगा, शायद मैं फेल करूंगा, शायद मेरा प्रॉब्लम बहुत टफ है। नो नो, यू आर रॉन्ग। 8-8 पोर्टल आपको और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए आए हैं। 8-8 पोर्टल में आप चीजों को मैनिफेस्ट करो, चीजों के पीछे भागो और रुको मत। बेसिकली द थिंग इज कि आपके पास पावर है, पोटेंशियल है कि आपके मेंटल स्टैग्नेशंस को या फिर मेंटल ब्लॉकेजेस को हटा के आगे बढ़ने का। मुझे क्यों लग रहा है कि यू आर मूविंग इनटू अ न्यू डायरेक्शंस, लाइक आप अपने आप को नए डायरेक्शंस की तरफ लेके जा रहे हो, नए पथ की तरफ लेके जा रहे हो, बट आपको अपना पास्ट बार बार काइंड ऑफ फ्लैशबैक्स, लाइक आपको अपने पास्ट का फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मुझे लगता है अपने आप को एक्सेप्ट करना गलत नहीं है, अपने आप के तरीके से सोचना गलत नहीं है। हमेशा सही और गलत फॉलो करके चलना भी आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है। 8-8 पोर्टल्स, बेसिकली यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं। एक चीज आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से आप कर रहे थे चीजों को, उससे कई गुना बेहतर तरीके से भी आप कर सकते हो। फिलहाल आपका गट फीलिंग को फॉलो करें, अपना इंट्यूशंस को फॉलो करें। अगर आपके प्रॉब्लम या फिर आपके अपकमिंग चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा है, सो इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिए। ये रीडिंग आपको कह रहे हैं कि आपके पास वो हुनर है, कैपेबिलिटी है, आपके पास वो डिवाइन सपोर्ट है कि आप किसी भी चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। ओके, 8-8 पोर्टल में जो पहला मैसेजेस मिल रहा है, यू शुड नॉट लुक एट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग और सेइंग अबाउट यू। कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, ये आपको देखना नहीं है। आप अपने पैशन को अपने तरीके से चीज करो। आप लाउड बन सकते हो, अनअपोलोजेटिकल बन सकते हो, ऑथेंटिक बन सकते हो। जो आपका दिल कर रहे वो करो, सिर्फ रुको मत। उसके बाद 9 ऑफ शॉर्ट्स विद द एस ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आप चीजों को समझते हो, सोचते भी हो, बट पता नहीं क्या हो जाता है कि आप एक्चुअलाइज नहीं कर पाते हो सकता है कि आपका पास्ट का ट्रॉमा, किसी किसी के लिए ये मुझे लग रहा है कि आप अपने भ्रम से बाहर आओ। कुछ भी खराब नहीं होगा, आप बिल्कुल सही सेफ रहोगे। इट जस्ट दैट कि आप मानना नहीं चाहते हो कि हाँ क्लैरिटी यही है। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप
एक पास्ट को ओवर एग्जैजुरेट कर रहे हो, ओके, लाइक अननेसेसरीली पास्ट को आप अपनी जिंदगी में लेके आ रहे हो, अननेसेसरी अपने फियर को आप लेके आ रहे हो, अननेसेसरी आप अपने डर को प्रायोरिटी दे रहे हो। ये मत करो। 88 पोर्टल्स बेसिकली आए हैं आपको एक क्लैरिटी देने के लिए। सो मुझे लगता है अपना पैटर्न थॉट प्रोसेस को ब्रेक करो। 9 ऑफ शोर्स मीन्स एक ओवर एंशियस एनर्जी है आपके दिल और दिमाग में, और किस तरीके से आप अपने एंजाइटी को तोड़ सकते हो, किस तरीके से आप अपनी मेंटल क्लैरिटी को आपको आपको मिल सकता है, जस्ट बाई ब्रेकिंग द ओल्ड हैबिट। अगेन 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डे। तो मुझे लगता है कि आप हैबिचुएटेड हो कि रात के टाइम पे आपको किसी का कॉल मिलता था, रात के टाइम पे आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होता है, आपको बहुत लोनली महसूस होता है, पूरा दिन आप एक्टिव रहो तो ऑटोमेटिक रात में नींद आएगा। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि इंतज़ार करना बंद करो, रैदर आप अपने लिए वो काम करो जो चाहते हो कि कोई और आपको करेंगे। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हो जो नहीं आएंगे, बट फिर भी आप मानना नहीं चाहते हो, इसीलिए काइंड ऑफ आप स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ शायद वो आ सकता है, शायद वो आ सकता है। सो आई थिंक क्लैरिटी आपके सामने है, बट आप उसको कह रहे हो कि नहीं। तो इस लाइन गेट पोर्टल पे आप मैनिफेस्ट करें कि आपका ओवर थिंकिंग आपके सर से, आपके दिल से, दिमाग से, सोल से निकल जाए। सम ऑफ यू हैव टू कास्ट अ स्पेल, और मे बी आपको ये मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है, स्पेल कास्ट करना ज़रूरी है अपने जहन से, अपने सोल से, ओवर थिंकिंग को निकालने के लिए। हो भी सकता है कि माँ काली के साथ डायरेक्टली बैठ के बात करो। डायरेक्टली बैठ के बात करना मतलब आप अपने ऑल्टर के सामने बैठ के बात करिए, बिकॉज यू नीड टू वर्क ऑन योर ओवर एंशियस माइंड। आप बहुत जल्दी एंशियस हो रहे हो, और हो सकता है कि इस पोर्टल पे आपको जहाँ पे फोकस करनी चाहिए वहाँ पे ना करके किसी ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो अननेसेसरी है। सो अननेसेसरी डाउट, अननेसेसरी फियर, अननेसेसरी चीज़ों के बारे में मत सोचो, रेदर ऑन पॉइंट सोचो। जितना हो सके डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। जैसे कि कुरुकुलम कहते हैं, यू नीड टू पॉइंट आउट कि कहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, और उसको उस मौकाम तक पहुँचने के लिए आप अपने कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ करते रहो। आप अपनी जगह पे पहुँच जाओगे। जितना ज़्यादा रिलीज़ करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। सो मन से, दिमाग से ये जो कूड़ा है ओवर थिंकिंग का, उसको आप हटाओ, डिक्लटर योर माइंड। एंड उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दिस इज अ जेम। 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स इज द क्लियर कट मैसेज कि यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं कि जितना काम आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। वेल लोग कहते हैं कि टोना टोटका ये सब बेकार है, ओ माय गॉड अगर किसी ने कर दिया तो, वेल दे आर अनअवेयर ऑफ द गुड फैक्ट। 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यूनिवर्स के साथ अगर आप बैठ के बात करोगे कि मुझे ये चाहिए, और आप अपने ऊपर काम करेंगे, तो यूनिवर्स भी वो चीज़ को सही तरीके से पे बैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि वर्क ऑन योर मैजिक। जो आपका फोटे है, जो चीज़ आपको पसंद आते हैं, जो चीज़ में आपको दिलचस्पी है, वो कंटिन्यू करो। चाहे वो आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, अपने फाइनेंस को बेहतर करने के लिए कुछ कर रहे हो, अपने लुक्स, अपने वेट, वजन घटाने के लिए कुछ कर रहे हो, यस यू कैन डू इट, बट अवॉइड डूइंग स्पेल फॉर अदर पीपल। लाइक किसी को आप अपने करीब खींचना चाहते हो, सो यू आर कास्टिंग अ वशीकरण स्पेल, डोंट डू दैट, वो बेकार होता है। रेदर आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ, रेदर आप अपना देखो, अगर आप मानी को मतलब मानी मैग्नेट बन जाते हो, अगर आप मानी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, तो बेसिकली यू आर अट्रैक्टिंग योर सोल पर्पस। 6 ऑफ पेंटिकल्स वही बताते हैं कि टॉक टू योर सेल्फ। लाइक आप अपने आप के साथ बात करो, आप अपने आप के साथ ऑनेस्टली बात करो। और इस टाइम पे आप अगर अपने सोल को ओपन कर देते हो कि ठीक है, यूनिवर्स जो चाहिए, यूनिवर्स जो मुझे देना चाहते हैं, मैं वही चीज़ों को एक्सेप्ट करूंगा, तो ये ज़्यादा असरदार होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि लाइक आप अनकंडीशनल रहे, अपना काम करते रहे, कंसिस्टेंटली करते रहे, अल्टीमेटली जितना मेहनत आप करेंगे उतना उसका प्रॉपर रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सो मुझे लगता है कि यू आर पैशनेट अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। लाइक जो भी आप स्थिति में हो, इससे आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ पैशनेट हो कि आपको अचीव करना है ग्रोथ, आपको अचीव करना है सक्सेस। वेल बट आपका मन में अभी भी डर छुपा हुआ है, आपको पता नहीं कि कैसे, मुझे अचीव तो करना है बट मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये आपको पता नहीं है। रेदर आप श्योर नहीं हो, लाइक यू डोंट नो एग्जैक्टली
whether you are gonna get it or not. हम लोग इस नॉन कन्फर्मिटी को हमारे वीकनेस के हिसाब से नहीं लेंगे, रेदर हम समझेंगे कि यही हमारा पावर है कि हम किसी भी कंफर्म चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे हैं, हम माँ को विश्वास कर रहे हैं और माँ हम लोगों को जो भी देंगे वो हम मान लेंगे. सो काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है कि यू नीड टू कीप योर हार्ट ओपन और आपको प्रयास करते जाना है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट. बट अगर आप रिजल्ट्स ओरिएंटेड काम सिर्फ करेंगे, लाइक मैं वही करूंगा जिससे मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा, उससे क्या होगा, आप स्टक हो जाएंगे, बोर फील करोगे एंड बर्न आउट हो जाओगे. इसीलिए 6 ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मल्टीपल प्रायोरिटी सेट करो, एवरी तरीका अप्लाई करो, रेगुलर कंसिस्टेंट रहो एंड यूनिवर्स को आप अलाउ करो अपना काम करने के लिए. लोगों के साथ अनकंडीशनली रहो, ऑटोमेटिकली अगर आप आपका कर्मा सही रखेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा. यू आर गोइंग टू एक्यूमुलेट द गुड रिवॉर्ड्स ऑफ योर गुड कर्मा. तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्मिक रिलीज करना चाहिए, रिपीटेटिंग पैटर्न में मत फंसो. क्या हो रहा था, आपका जिंदगी बदल रहा था, मान लीजिए एक जॉब से दूसरे जॉब, एक महीने से दूसरे महीने, बट स्ट्रगल सेम. आप गेम खेल तो रहे थे, एक ही गेम डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर के साथ. सो अगर आप एक ऐसे पैटर्न में फंसे हो जहां पे रिलेशनशिप चेंज हो रहा है बट सेम वही चीज, काम में सेम वही चीज, जो ग्रोथ चाहते हो वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो टेम्पोरली अप्स एंड डाउन्स लगे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर रिपीटिंग द सेम पैटर्न. 6 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि अब उस पैटर्न से बाहर आओ और अनफैमिलियर टेरिटरीज को आप दिल खोल के एक्सेप्ट करो. लाइक जो भी अनफैमिलियर चीज आपने पहले नहीं किए हो उसको आप एक्सेप्ट करो और कंसिस्टेंटली वैसे ही रहो. लाइक आप पहली बार अगर कोई काम किए हो तो एक बार करके वो उसको बंद मत कर दो जस्ट बिकॉज आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ. नई चीज ट्राई करते रहना है एंड ओपन होकर करते रहना है कि नहीं मुझे सिर्फ यही करना है जिससे मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है. लाइक यू नीड टू कीप योर हार्ट ओपन कि मुझे मेरा काम करते जाना है, जिसपे जो मिलेगा वो मंजूर है, काइंड ऑफ ऐसा. ये यूनिवर्स आपका सलाह दे रहा है कि इस लायंस गेट पोर्टल पे आपको मिलेगा आपका कर्मा का सही रिवॉर्ड्स, आपको मिलेगा रेसिप्रोकेशंस, आपको मिलेगा सच्चे दोस्त, आपको मिलेगा एक हेल्पफुल फैमिली. यूनिवर्स आपको कुछ रिवॉर्ड्स देंगे जो अनकंडीशनल एफर्ट्स आप लगा रहे हो अपने काम पे, अपने जिंदगी पे, उसका रिवॉर्ड्स मिलेगा. लेट्स सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 8 पोर्टल पे आपके एडवाइस. The first advice you are getting, the strength. Oh my God, this is actually 8 portal. आप देख सकते हो. The strength means कि आपको लग सकता है कि oh my God आपके पास कुछ भी नहीं है, बट है, आपके पास बहुत कुछ है. अपने टेरिटरीज पे खड़े रहे. एक लायन को दोस्त बनाना मतलब क्या है, बहुत ही टफ काम है. आप जिस इंसान के साथ हो, जिस काम में हो, वो काम टफ है, उसमें डिसिप्लिन की जरूरत है, उस पर बहुत सारी टाइम लग सकता है. बट अगर आप डट के खड़े रहेंगे और डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, अपनी उसूलों के खिलाफ नहीं जाएंगे, सो वो लायन भी आपका दोस्त बन सकता है. इट्स अ ह्यूज टास्क, इट्स अ टफ टास्क, बट इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल टास्क. तो कहीं ना कहीं आपके डिटर्मिनेशन एंड फेथ की जरूरत है. 8 पोर्टल आपको कॉन्फिडेंस बनाते हैं, बट 8 पोर्टल्स आपको अवेयर भी करते हैं कि ईगो ट्रैप में मत फंसो. आपको किसी से बेहतर नहीं फील करना है, आपको किसी को नीचा दिखाना नहीं है, आपको किसी को जज नहीं करना है, आपको इक्वली लोगों को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को भी इक्वली एक्सेप्ट करना है. सो किसी के हाँ पे हाँ, ना पे ना मिला के चलना नहीं है, आपको अपने तरीके से चलना है बट विद अ काइंड जेस्चर. ओके, आपको सही इंसान बनना नहीं है, काइंड इंसान बनना है, बट किसी के डोमिनेंस के आगे झुकना नहीं है, आपको अपना छाप छोड़ना है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट मैसेज इन दिस 8 पोर्टल. क्या एडवाइस? जस्टिस. इट सेज एवरीथिंग. आपको जस्टिस मिलेगा अगर आप अपने मेंटल लूप से, अपने मेंटल डार्क रूम से बाहर आके सही जो एक्शंस आपको लेना चाहिए वो लेंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा. यू एक्चुअली नो व्हाट यू नीड टू डू. आई थिंक आपको पता है कि सच्चाई क्या है, आपको पता है कि मेंटल इल्यूशन क्या है और सच्चाई क्या है. सो यहां पे द जस्टिस मीन्स कि जितना ऑनेस्ट आप होंगे उतना ही ऑनेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा. अगर आप रेसिपी में कुछ गलती करते हो और उसके बाद आपको बहुत बुरा लगता है कि टेस्ट क्यों खराब हुआ, तो फिर उस बात का कोई अर्थ नहीं होता है. रेसिपी ही गलत था तो टेस्ट तो खराब होगा.
राइट? सो द जस्टिस यहाँ पे साफ है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करना मतलब ये नहीं कि आपका कुछ गलती हुआ है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना मतलब यू आर बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि ओके फाइन, आपको ये चीज पता नहीं था, आपने किया, बट गलती हो गया, फाइन। नाउ अब आपको उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ आपको जस्टिस देंगे, न्याय आपको मिलेगा, डिसीजंस आपकी फेवर में जाएगा। बट ये जो ट्रेडिशनल टैरो मीनिंग है जस्टिस आया है मतलब यू विल गेट जस्टिस, एक्चुअली 88 पोर्टल में ये बात घूम के चला जाता है और वो बताता है कि बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, आप चीजों को एग्जैजुरेट मत करो। जो काम 10 साल से आप नहीं कर पा रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर फटाक से एक स्टोन देके वो काम नहीं कर सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट जो ट्रूथ आप 10 साल से मान नहीं रहे थे, बट इस बार अगर आप मान के अपने सच्चाई के साथ चलेंगे तो आप सिग्निफिकेंट लाइफ चेंज कर सकते हो। लाइक सिंपल बात है, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, मुझे इस सब्जेक्ट पे पास करनी है, ओके? एस्ट्रोलॉजर्स आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं और आप उस टिप्स को फॉलो कर रहे हो और पास करने की कोशिश कर रहे हो, फेल्ड हुए, जैसे जैसे करके पास हुए, एंड देन आप एस्ट्रोलॉजर को सजेस्ट किए कि वाओ थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं पास हो गया। बट द रियलिटी इज शायद वो सब्जेक्ट आपके लिए बना ही नहीं था। द रियलिटी इज कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज आपके पेरेंट्स सजेस्ट किए थे, बिकॉज वो पॉपुलर था। द जस्टिस सेज द सिंपल थिंग, वो काम करो जो आपके लिए अलाइंड है, उस पर आपको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं होगा, उससे आप फिट बैठेंगे, आप आराम से काम कर पाएंगे। So the justice means कि you will get justice the moment you start accepting yourself। जब आप सोचेंगे कि ओके मैथ्स में एस्ट्रोलॉजर्स की सहायता लेके पास करना जरूरी था, मैंने पास किया, बट अब मुझे चूज करना है लिटरेचर, अगर आपको लिटरेचर पसंद है। सेम गोज विथ लिटरेचर में पास मैंने किया उस एस्ट्रोलॉजर का सहायता लेके, अब मुझे मैथ्स पे जाना है बिकॉज मैथ इज क्वाइट सूटेबल फॉर मी। सिमिलरली आपके लिए जॉब भी वैसा है। द जस्टिस मीन्स कि आप किसी और के सच्चाई को अपने साथ लेके नहीं चल सकते हो, आपको अपने सच्चाई को लेके चलना है। और आप कितना भी जुटलाने की क्यों ना कोशिश करो, कवर अप करने की क्यों ना कोशिश करो, वीकनेस बाहर आ ही जाता है। सो बेहतर पहले ही आप एक्सेप्ट कर लो ना। लाइक रिपोर्ट कार्ड मिला है और रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स बहुत लो आए हैं, पहले ही पेरेंट्स के पास जाके स्वीकार कर लो कि मेरे लो मार्क्स आए हैं। अगर आप रिपोर्ट कार्ड्स को एडिट करके आपके पेरेंट्स के सामने दिखाएंगे भी, एक ना एक दिन सच्चाई बाहर आएगा। सो एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड एक्सेप्ट द फैक्ट, एंड उसके बाद आप उस सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपको ऑलवेज रिवॉर्ड देते हैं। जो आपको पता है वो आपका सच है, जो आपको नहीं पता है वो आपका सच नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। द फाइनल कार्ड, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। Here is a new concept। मुझे लगता है आप किसी विषय को लेके श्योर नहीं थे कि आपको जाना चाहिए या नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि जरा आप रुको, जरा आप समझो, जरा आप एक नए पर्सपेक्टिव से कुछ चीजों को देखो, आपको एक पथ दिख जाएगा। सो द स्ट्रेंथ विद द जस्टिस विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जस्ट बिकॉज कोई चीज का तुरंत रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब वो चीज खराब नहीं है। जस्टिस, अगर आप ऑनेस्टली कुछ चीजों के साथ खड़े रहेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन नियर फ्यूचर वही चीज आपको एक नए फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। सो आई कैन सी हियर एक न्यू ब्रेक थ्रू इज कमिंग, बट आपको पता नहीं है। द टू ऑफ शॉर्ट्स, अभी आप जिस जगह पे हो इस जगह से उस ब्रेक थ्रू को दिख नहीं रहा है। अभी आपको लग रहा है कि यू आर टोटली स्टक, ना आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ना आपके सामने कुछ आपको समझ में आ रहा है। बट इस स्टकनेस का वजह यही है कि आप अपने आंखों को बंद करके रखे हो। इधर यू आर टू कन्विंस्ड कि नहीं मुझे पता है मुझे क्या करना है, और आपको देखना ही नहीं है कि और क्या चीज हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे लगता है द स्ट्रेंथ मीन्स आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने बाउंड्रीज पे खड़े रहो। द जस्टिस, अपनी सच को एक्सेप्ट करो। यू कांट लाई, यू कांट बी फेक विद इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ों को अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ों को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, कुछ चीज़ों को अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, इस पर समय लगेगा, बट एट द एंड रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। सो
आपको जो चीज पसंद आ रहा है उसको परस्यू करने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मानता हूं कि उस पर टाइम लग सकता है, मानता हूं कि उस पर बहुत बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, बट इट विल बी वर्थ डूइंग। बिकॉज मुझे लगता है जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाता है वो इजीली अवेलेबल चला भी जाता है, बट जो चीज़ बहुत डिफिकल्ट इस टाइम पे दिख रहा है वो एक्चुअल में लाइफ लॉन्ग रहेगा। सो 88 पोर्टल्स में मुझे जो मिल रहा है कि एक नया कैरियर अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, बट वो कैरियर अपॉर्चुनिटी समाज के हिसाब से आपको देखना नहीं है, रैदर आपको अपने सोल के हिसाब से देखना है, सोल के पर्सपेक्टिव से देखना है। एंड आपको तब समझ में आ जाएगा कि आपका लॉन्गिंग वही था, बट आपने कभी उस तरीके से ट्राई नहीं किया उस अपॉर्चुनिटी को, बिकॉज वो समाज के हिसाब से या फिर आपके परिवार के हिसाब से फिट नहीं था। ये लायंसगेट पोर्टल आपको बोल रहे हैं कि अब आप अपने डिसीजंस पे अड़े रहो, द जस्टिस, आप ऑनेस्टी सोचो कि आपके सोल के साथ क्या अलाइंड है, किसी और के साथ क्या है, या फिर कौन क्या करके सुपरस्टार बने हैं, ये आपका सिलेबस नहीं है, वो उनकी सक्सेस स्टोरी है। आपको कौन सा चीज चाहिए, एंड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप ऑनेस्टली अपना स्टेप लेंगे, अपना एनर्जी किसी चीजों पे देंगे, वो चीज आपको ऑटोमेटिक फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। आपके पास पोटेंशियल है, ओके, यू आर नॉट फुल्ली ग्रोन अप राइट नाउ। जो भी पोटेंशियल है उसको लेके आगे बढ़ो विथ योर ओन रेडिकल ऑनेस्टी, इट विल पे ऑफ, ट्रस्ट मी, इट विल पे ऑफ। जस्टिस विल बी सर्व्ड इफ यू एक्सेप्ट योर ओन ट्रूथ। ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां रक्षा काली, जय मां रक्षा काली, जय मां रक्षा काली। एंड इस रीडिंग को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू डू सुपर चैट। बाय बाय।